अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। फबिया की माँ के पास वक्त बहुत कम है। ईमान महक को अपनी बुराइयां करते हुए सुन लेती है। शाबिर को महानूर और इसकी माँ की असलियत का पता चल जाएगा। डॉक्टर फबिया के वालिद इमरान को बताती है कि आपकी बेगम का कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। इमरान बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और डॉक्टर से कहेगा कि इसका इलाज कुछ मुमकिन है। आप जिस मुल्क में कहेंगी मैं इस मुल्क में जाकर तस्लीम का इलाज करवाने के लिए तैयार हूँ। जितना पैसा कहेंगी मैं लगाने को लिए तैयार हूँ। लेकिन डॉक्टर कहते हैं आप बस इमरान साहब दुआ करें, अल्लाह पाक कोई मौजज़ा कर दे, क्योंकि बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। आप इलाज मुमकिन नहीं है। इमरान साहब रोते हुए कॉल करके फबिया को सारी सूरत हाल बताते हैं और साथ ही फबिया को कहते हैं कि तुम्हारी माँ को इस बात का पता ना चले। मैं चाहता हूँ जो बाकी दिन बचे हैं वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। और साथ ही अपने बेटे जैन के लिए भी परेशान होते हैं और कहते हैं कि अब जैन तुम्हें ही संभालना होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद मेरे लिए जैन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फबिया अपनी माँ के कैंसर के बारे में सुनती है तो ज़ारों की तार रोने लग जाती है। अलमीर को बताती है कि अलमीर भी खासा परेशान हो जाता है। ये बैठे बिठाए क्या क़यामत आ गई है। आंटी बाज़ारी देखने में तो ठीक ठाक लगती है। एक तरफ फबिया अपनी माँ का दुख और दूसरी तरफ जैन की परेशानी। फबिया के लिए तो अपने बेटे को संभालना ही बड़ा मुश्किल है और एट अ टाइम दो बच्चों को संभालना तो बहुत ही समझो नामुमकिन है। ऐसे में फबिया के दिमाग में एक बात आती है, जब महक भाभी ने जैन को उठाया था इनके चेहरे पर कितनी खुशी थी, और जैन जो रोए जा रहा था मुझसे संभल ही नहीं रहा था, इनकी गोद में जाकर कैसे खुश हो गया था। क्या महक भाभी के साथ मुझे इस सिलसिले में बात करनी चाहिए कि वो हमेशा के लिए जैन को संभाल ले। जबकि दूसरी तरफ महक के दिल में भी बार बार यही ख्याल आता है कि जिस लम्हे इसने जैन को उठाया था इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसकी मामता पूरी हो चुकी हो। इसका दिल बार बार जैन को उठाने के लिए मचलता है, लेकिन वो फबिया का ख्याल आते ही वो बुरा ही ना मना ले। दूसरी तरफ महानूर की मोहब्बत शाबिर की आंखों से पट्टी आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गई है। महानूर का असल चेहरा भी नजर आने लग गया। जब इसने शादी करनी थी तो इसने मुझे कहा था कि ये बहुत अमीर कबीर घराने से ताल्लुक रखती है। किस तरह इसने मुझे अपने जाल में फंसाया था और किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने हालात बता रही है कि हम लोगों ने किस तरह बुरे हालात देखे हैं। लोगों से उधार ले रखा है, इसलिए वो उधार चुकाना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो पहले ही पैसे महानूर को दिए थे आज तक इनकी रिकवरी हुई और ना ही पता चला कि महानूर मुझसे पैसे लूटने के चक्करों में है। शाबिर भी ये सोच लेता है कि मैं अब इसे पैसे नहीं लुटवाऊंगा, बल्कि मजीद अपने पैसे निकलवाऊंगा जो पहले दे चुका हूँ। अपने दिल में सोचता है कि मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक कहते थे और ईमान भी बिल्कुल ठीक कहती थी, मेरा महानूर से मुकाबला ना करो, मैं एक घरेलू औरत हूँ और वो बुरे किरदार की एक औरत। अब शाबिर को ईमान की बात बहुत याद सताती है, जबकि इसने ख़ास तौर पर जब लास्ट टाइम मानूर से जावियार को देखा तो सब कहते हैं कि जावियर बिल्कुल तुम जैसा है। बचपन में तुम्हारा बेटा जावियर बिल्कुल तुम पर गया है। तुम शाबिर कुछ भी करके जावियार और ईमान को घर वापस ले आओ। दूसरी तरफ ईमान शाबिर को छोड़ने का फैसला कर चुका है। जब वो अपनी माँ से अपने फैसले का जिक्र करती है तो इसकी माँ इसको समझाती है कि ऐसा कभी भूल कर भी मत करना, सोचना भी ना। औरत का शोहर के बगैर जीना बड़ा मुश्किल है, ये दुनिया बहुत जीने नहीं देती। जावियार को भी बाप की कभी महसूस होगी, लेकिन मानूर सोचती है शाविर जैसे शोहर का क्या फ़ायदा है जिसने आधी रात को अपने बेटे और अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। ईमान एक दफ़ा फिर अपने ससुराल के जाती है और अपने प्रमोशन की खुशखबरी अपनी सास ससुर को सुनाने के लिए ईमान का शाबिर के साथ आमना सामना होता है और शाबिर जावियार के बारे में पूछता है। ईमान गुस्से से बोलती है कि अब दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से अपना और अपने बेटे का नाम ना सुनूं, जी बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। ईमान तुम आज भी मेरी बीवी हो और जावियार मेरा बेटा है। जावियार से मेरा रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। मानूर कहती है कि जावियार आपकी भूल है। जब आपके सर पर मानूर के इश्क का भूत सवार था मैंने ईमान के लाख सब वास्ते दिए थे। जब तो आपको एहसास नहीं था कि ईमान मेरी बीवी और जावियर मेरा बेटा है। इस वक्त हम दोनों को धक्के मार कर घर से निकाल दिया था। इस वक्त ख्याल नहीं आया था। अब ईमान और जावियर की यासत आने लग गई है। अब हमें घर लाने का सोचना भी ना, ये सब कुछ हमेशा आपकी मर्जी से नहीं होगा। दूसरी तरफ मानूर शाबिर को ईमान की मिन्नतें करते हुए देख लेती है। इसे बहुत गुस्सा आता है। शाबिर कमरे में आता है, इसे कहते हैं मैं सब कुछ दे चुकी हूँ, मुझे बताओ जब तुम ईमान को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हो तो इसे तलाक क्यों नहीं देते। यहाँ मानूर के सामने ईमान का जिक्र करते हुए शाबिर डर जाता था। अब वो मानूर को दो टोक सुना देता है, आज तो ये बात की है दोबारा अपनी ज़ुबान से ये मत लाना। वो मेरे बेटे की माँ है और मेरी बीवी, और हमेशा वो मेरी बीवी ही रहेगी। हाल बता अगर तुमने ये बात दोबारा दोहराई तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से ख़त्म कर दूंगा।
ماں سوچتی ہے کہ ماں بالکل ٹھیک کہتی ہے، شابیر کے ساتھ دل لگانے کی بجائے اس کے پاس جو کچھ بھی بچا ہے اب اسے لوٹو اور یہاں سے فرار ہو جاؤ دوسرے شہر جا کر، تاکہ اس کی ماں اور ماہنور دوسرے مرغے کو پھنسا سکے۔ ماہنور اور اس کی ماں کچھ ایسا کریں گے کہ شابیر کو اپنے گھر والوں کے سامنے سب کہ ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ دوسری طرف ایمان کہتی ہے میں آئی تو میں ایک بھابھی سے بھی ملتی چلوں۔ اتفاق سے آگے بڑھتی ہے تو مہک اور ریحان بھائی کی باتیں کرتے ہوئے وہ سن لیتی ہے۔ ایمان کے قدم جم جاتے ہیں اور جو کچھ وہ باتیں سنتی ہے ایمان کا دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں راہب کو مسکان ایسا کیا نظر آیا ہے جو مجھے لڑکی سخت ناپسند ہے۔ ظاہر ہے جس کی بہن ایمان جیسی ہے تو مسکان بھی ویسی ہی ہوگی۔ بھابھی میں کیسی ہوں؟ مہک اندر جا کر پوچھتی ہے۔ آپ نے بیٹھے بٹھائے میرے کردار پر بات کر دی ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں میرے اندر ایسی کون سی برائی آپ نے دیکھی ہے جس کی وجہ اتنی دل میں برائی پیدا کر لی ہے۔ مہک جیسے تانا دے گی تو تمہاری بہن بھی مسکان بھی جاب کرتی ہے اور تم بھی جاب، کل کو وہ بھی کہے گی کہ میں بھی جاب کروں گی۔ مجھے تو ایسی بھابھی چاہیے جو میرے گھر کو، میرے بھائی کو اور میرے ماں باپ کو سنبھالے۔ اور مسکان کے بارے میں غلط بول رہی ہوں، میں ان دونوں بچیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ریحان کہتا ہے جتنی یہ دونوں اچھی تربیت ہوئی ہے میرے خیال میں تمہارے بھائی راہب کو اتنی اچھی لڑکی اور کہیں نہیں مل سکتی۔ تو دیکھتے ہیں مہک اور ایمان کی یہ ناچاکی ختم ہوتی ہے یا نہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کیجیے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔